मिले कि फिलीपींस में चुनाव से पहले चीन ने खेल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस अब तक अमेरिका की छत्रछाया में था, उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ सकता है। फिलीपींस में 9 मई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इससे पहले आए रुझानों में वहां मार्कस जूनियर की सरकार बनती दिख रही है, जो अमेरिका के लिए गम और चीन के लिए खुशी ला सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस अमेरिका के करीब माना जाता था, उसका झुकाव चीन की ओर हो सकता है, जिसकी वजह बन सकते हैं मार्कस जूनियर। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि मार्कस जूनियर अपने चुनाव अभियान के दौरान ही चीन के राजदूत से मिले थे और दावा किया गया कि इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन को अपने रुख के बारे में बता दिया था। मतलब ये कि चीन ने एक मुलाकात में ऐसा खेल किया कि फिलीपींस अमेरिका का हाथ छोड़कर चीन के साथ खड़ा होने को तैयार हो गया। और इसी बात से अमेरिका में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर फिलीपींस ने चीन का साथ दिया तो प्रशांत महासागर में अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। वैसे अमेरिका से दूरी बढ़ने के संकेत फिलीपींस के मौजूदा राष्ट्रपति ने 2016 में ही दे दिए थे, और वो भी तब जब उनकी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। 2016 में चीन के दौरे पर गए रोड्रिगो दुतर्ते ने कहा था कि अमेरिका पिछड़ गया है और उन्होंने अपनी विचारधारा का तालमेल चीन से बिठा लिया है। अमेरिका ने जब ये बयान सुना था तो वो बौखला गया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण चीन सागर के सीमा विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में जो फैसला दिया था, उसे लागू करने में भी दुतर्ते ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, जबकि चीन और फिलीपींस के बीच झगड़ा ही समंदर के उस हिस्से के लिए था। और अब ऐसा लग रहा है कि फिलीपींस में जो अगली सरकार बनेगी, उसका झुकाव चीन की तरफ हो सकता है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपों से मिलकर बना देश है, जो पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से घिरा है। चीन कहता है कि उसके कई द्वीप उसका हिस्सा हैं, जिसकी वजह से दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों की नेवी आपस में भिड़ती रहती है। लेकिन समय के साथ दोनों देशों की नजदीकी बढ़ने की खबर है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी बाजुएं चढ़ा ली हैं और वो समंदर के अंदर तैरने वाले 3 बेहद आधुनिक ड्रोन बनाने की तैयारी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी का बड़ा हथियार साबित होंगे, क्योंकि दावा है कि ये ड्रोन ऑस्ट्रेलिया के ऐसे रक्षक होंगे जो समंदर के अंदर गश्त भी लगाएंगे और ऐसे जासूस भी होंगे कि दुश्मन की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखेंगे। बताया गया कि ये ड्रोन 10 से 30 मीटर लंबे होंगे, जो कि रिमोट से कंट्रोल किए जाएंगे और लंबी दूरी तक हथियार ले जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इन ड्रोन से ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में ऑस्ट्रेलिया को चीन से डर सता रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही उसने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी सोलोमन आइलैंड्स देश के साथ एक सिक्योरिटी डील की है और माना जा रहा है कि उस डील के तहत चीन सोलोमन आइलैंड्स में अपनी सेना तैनात कर सकता है और वहां अपनी नेवी का बेस भी बना सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को चुनाव होने, जहां चीन का मुद्दा जोरों शोरों से छाया हुआ।